इसमें ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, बच्चों की लगा लो और इसका वेट गेन लगा लो, उन सभी कामों से ज़्यादा बढ़िया है हमारे हिसाब से ये। दवाइयाँ वगैरह पे इसका खर्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी ज़्यादा खर्चा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत ज़रूरी है ये वीडियो आपके लिए अगर आप पिगरी फार्म करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं। जयंत किसान भाइयों, मेरा नाम रोहित मुंजाल है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गांव रावर, करनाल, हरियाणा में। और आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में जो खास तौर पे युवा किसान है उनमें एक ट्रेंड चल रहा है पिग फार्म खोलने का। मतलब कि सूअर पालन की तरफ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा फार्मर जो है उत्सुक है और इस तरफ जो है अपना एक करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस फार्मर के साथ मिलाऊंगा जो अपने पास लगभग 500 से ज़्यादा एनिमल्स का फार्म चला रहे हैं। पिग फार्म है इनका, शर्मा पिग फार्म के नाम से, जो कि रावर, करनाल, हरियाणा में है। और बहुत ज़रूरी सवाल जो आज मैं इनसे करने वाला हूं, जो शायद आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ शर्मा जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, आपका शुभ नाम, आपका एड्रेस और कब से आप इस लाइन में हैं। मेरा नाम सुरजीत शर्मा है, गांव रावर, ज़िला करनाल, हरियाणा, और मैं 4 साल से पिग फार्म कर रहा हूं। जी, लगभग 4 साल से पिग फार्म कर रहे हैं। और सर कितना बड़ा एनिमल्स का फार्म है आपका। मेरा 500 के लगभग है जी, 500 के लगभग पिग फार्म है। सर कितने एनिमल से स्टार्ट किया था आपने। मैंने 60 एनिमल से स्टार्ट किया था। जी, 60 एनिमल से स्टार्ट किया था। किसान भाइयों आप इस बात को, पॉइंट को नोट करना, 60 से लेकर 500 तक का सफ़र कैसे तय किया, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या प्रॉफिट है, बीच में क्या कारण है जिस कारण से किसान इसमें फेल हो जाता है, या क्या वो कारण है जिस वजह से किसान इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। तो सर ये बताएं, जैसे आपने इसकी शुरुआत की, कितने, जैसे आपने बताया 60 एनिमल्स हैं, कोई नया किसान शुरू करना चाहता है तो उससे कितने एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए। और बात करते हैं कि कौन सा एनिमल लेना चाहिए, गिल्ट लेना चाहिए, किड लेना चाहिए, फीमेल लेना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें आप। स्टार्टिंग पे गिल्ट या फीमेल ज़्यादा बेटर रहता है जी, क्योंकि बच्चे को लेके चलेगा तो उसकी 1.5 साल की वेटिंग उसको करनी पड़ेगी, उसको तैयार करने में, ब्रीडिंग लेने में उसका 1.5 साल लगेगा उसमें जी। तो उसमें गिल्ट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, गिल्ट या प्रेग्नेंट फीमेल जी। गिल्ट आपको लेना चाहिए। गिल्ट का मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आपको पहले बता दूँ, गिल्ट का मतलब है लगभग 50 किलो से लेकर जो ऊपर की रेंज का एनिमल है उसे गिल्ट बोल देते हैं। मतलब जो आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर तैयार होने वाला है उसे हम गिल्ट बोल देते हैं। तो आपको अगली बात करते हैं सर, जैसे आपने गिल्ट ले लिया, गिल्ट की लगभग एक किसान को क्या कॉस्ट आ जाती है, और जो है सबसे पहले हम जाएंगे क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़रूरी है, कितनी लागत से काम शुरू कर सकता है अगर वो मान लेते हैं 10 गिल्ट से स्टार्ट करता है, तो एक आइडिया के हिसाब से। आइडिया गिल्ट लगभग 15-16 हज़ार रुपये की मान के चलो एक गिल्ट जी। तो उसमें जितना पैसा वो गिल्ट परचेजिंग पे लगाता है, मतलब उसको डबल पैसा लगाना पड़ेगा उसमें जी, फीड के लिए प्लस ये गिल्ट का जिससे भी करता स्टार्ट करता जी। एक और इनके यहाँ पर बहुत अच्छी मैंने चीज़ देखी कि स्मेल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि प्रॉपर फीड पे कर रहे हैं, वेस्ट पे नहीं कर रहे। सर एक छोटा सा सवाल जरूर है कि फीड और वेस्टेज वाले एनिमल में क्या अंतर आता है, फार्म पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, बीमारियाँ वगैरह इनका क्या रेशो रहता है, सर इसके बारे में बताएं। फीड वाला तो साफ़ सुथरा होगा, ग्रोथ बढ़िया रहेगी, बीमारी के से बड़ा दूर रहेगा, और जो वेस्ट है, स्मेल है, मैंने तो आज तक जो वेस्ट वाला फार्म उसके पास भी जाके राजी नहीं हूँ, ना ही देखा भी है मैंने, तो कुल मिला के ये है क्योंकि उसमें तो ना ग्रोथ आएगी जानवर की और स्मेल आएगी, बीमारी ज़्यादा आएंगी उसके अंदर जी। तो फीड की बात करते हैं तो फीड से शुरुआत करते हैं कि फीड काफ़ी कॉस्टली है, या मार्केट से जो फीड लेकर आते हैं, काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि फीड जो है खास तौर पे पिग फार्म में फार्मर को चीट किया जा रहा है काफ़ी कंपनीज के द्वारा। तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे, जैसे स्टार्टर से लेकर और किसान खुद की फीड बनाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। सबसे मैं तो प्रेफर करूँगा जी अपनी ही फीड बनानी चाहिए बंदे को जी। तो जो कंपनी वाली फीड है जो भी है वो सब मैं ट्रायल ले चुका हूँ, सब बिल्कुल जीरो है उनका सिस्टम जी। मतलब जो अपने हाथ से बनेगा, अपने सामने मटेरियल बनाएगा, उस जैसी तो रीस नहीं है। फीड में नॉर्मल पता ही है सभी फार्मर को लगभग कि क्या क्या डलना है उसमें सोया DSC है, मक्का है, राइस पॉलिश है, किनकी है, बाकी 4-5 दवाइयाँ हैं जो भी है, उसका मिक्स करके बनाते हैं उसका जी। जैसे मान लेते हैं किसान ने गिल्ट से स्टार्ट किया, अगर मान लेते हैं वो 10 गिल्ट से स्टार्ट कर रहा है, आपने बताया गिल्ट की कॉस्टिंग लगभग 15-16 हज़ार रुपये के आसपास आ जाती है। 16 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग आने के बाद अगला जो स्टेप आता है उसके लिए, जैसे 10 उसने फीमेल ली तो उसके लिए मेल रखना ज़रूरी है या कैसे, उसके लिए आप बताएं कुछ।
मेल 10 के पीछे एक मेल जरूरी है उसका साथ में, क्योंकि कई बार क्या है गिल्ट तो क्रॉस करवानी पड़ेगी। अगर फीमेल ली है उसने, कहीं से क्रॉस लेके भी चलता है, कोई रह जाती है कसर, मतलब उसको साथ में बोर तो लेके ही चलना पड़ेगा उसके। जी, मतलब एक मेल लेकर जरूर चलना पड़ेगा। इसके अलावा सर एक और चीज़ बताएं कि अगर हम बात करते हैं FCR की, मतलब कि अगर फीड की अगर हम बात करते हैं केजी के हिसाब से आप बताएं सर प्लीज़। अगर किसान फीड के ऊपर चल रहा है तो FCR कितना आ जाता है सर? मान लेते हैं कि अगर कोई आपका एनिमल अगर 1 किलो फीड खा रहा है तो कितना वेट गेन करता है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दें सर। फीड 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम, जी, तो वेट कितना गेन होता है उससे? वेट उसमें लगभग 600 ग्राम, 600 ग्राम 1 किलो पे। मतलब कि 1 किलोग्राम फीड खाने से 600 ग्राम वेट जो है एनिमल गेन कर रहा है। और एक और चीज़ सर आप बताएं कि FCR आपने 60% के आसपास बताई, ये कुछ बढ़ती घटती भी रहती है या सर? कम ज़्यादा होती रहती है इनका। जी, उसका कारण क्या रहता है सर? उसमें कारण कुछ तो जैसे मौसम का आ गया सिस्टम, गर्मी सर्दी का आ गया, जी, तो मेन तो इसी चीज़ का आ गया उसमें। जी, बाकी उसका रख रखाव है, जैसे जो भी मेंटेन वगैरह, साफ़ सफाई है, जी, इन चीज़ों का ध्यान है उसमें। जी। जैसे वजन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर मान लो 10 किलोग्राम का एनिमल है वो कितनी फीड खाएगा? स्टार्टिंग वाला जो है वो 100 ग्राम 200 ग्राम से स्टार्ट करता है वो। जी, ऐसा ऐसा जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता जाता है, उसकी जो फीड का वो रेशो बढ़ती जाती है उसकी। जी, तो लगभग बॉडी वेट का 10% मानकर चलें। हाँ जी, इसके अलावा सर एक और चीज़ आप बताएं, जैसे आपने बताया कि फीड के ऊपर, इसके अलावा हरे चारे में या सूखे चारे में, फीड के अलावा अगर फार्मर कोई हरा चारा या सूखा चारा देना चाहता है तो वो क्या उसके पास ऑप्शन है, वो क्या दे सकता है? उसके फीड तो कंपलसरी है ही है, लेकिन उसमें हरा चारा थोड़ा बहुत मिक्स करके वो भी अपने सिर्फ रेट को या उसके फीड की कॉस्ट को घटाने के लिए थोड़ा परसेंटेज में उसमें मिक्स करके डाल सकता है वो। जी, मतलब कि हरा चारा अगर हम बात करते हैं 20 से 30% तो वो डाल सकता है। जी, इसके अलावा सर आपने बताया जैसे फीड खुद बनाए किसान, बहुत ज़रूरी बात है जो समझने लायक बात है। अगर बात करते हैं इसके अलावा हरे चारे के लिए भी सर ने बताया कि हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी ज़रूरी बात है जिसका ध्यान फार्मर को रखना चाहिए? वैक्सीनेशन, दवाइयाँ और फीड का जो बैकअप है, पैसे का बैकअप, इसका ध्यान बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसे का बैकअप फार्मर पे होता नहीं, वहाँ पे जाके वो उसका लास्ट पॉइंट पे 90% तो कवर कर जाता है, लास्ट के जो उसके 10% है वहाँ पे आके फेल हो जाता है बंदा। जी, मतलब एक बहुत बढ़िया सर ने एक मैसेज कन्वे किया किसान भाइयों कि अगर मेरे पास 100 रुपये का बजट है तो मैं 100 रुपये का काम ही करूं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एनिमल ले आते हैं, एनिमल लाने के बाद जब फीड खिलाने की बारी आती है तो शायद वहां पर किसान को परेशानी होती है। इसके अलावा सर ने बताया मेडिसिन का, वैक्सीन का, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर मेडिसिन वैक्सीन की अगर बात करते हैं, इन पर कितना खर्चा आ जाता है? अगर दवाइयों पर, वैक्सीनेशन पे, इस पर क्या खर्चा आ जाता है? दवाइयाँ वगैरह पे इसका खर्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी ज़्यादा खर्चा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जी, क्योंकि मेन इसकी वैक्सीन है, वो 6 महीने होनी है जी, बाकी कोई दवाइयाँ का लंबा चौड़ा कोई चक्कर नहीं इसके अंदर। जी, मतलब कि वैक्सीन की बात करते हैं तो 6 महीने के बाद होनी है। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं फीड वगैरह का, जिन्होंने बताया प्रॉपर ध्यान रखें, साफ़ सुथरा फीड दें। इसके बाद सर एक जैसे हम सुनते हैं कि डी वार्मिंग कितने टाइम में होनी चाहिए इसकी? डी वार्मिंग 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद होनी हाँ जी, चाहिए। 3 महीने। तो डी वार्मिंग कैसे होती है ये भी बता दें सर। डी वार्मिंग दवाई है, उसको मिक्स फीड में कर दो जी, तो उसको डाल दो, उसके बाद लिवर टॉनिक होता है इसका, जी, 2 दिन, उसके बाद 2 दिन वो डालना है हमने। जी। डी वार्मिंग का मतलब मैं बता दूं किसान भाइयों कि अगर मान लेते हैं एनिमल के पेट में कीड़े वगैरह इस तरह का कोई भी जो आपको बता दें वायरस वगैरह है, उससे डी वार्मिंग से ख़त्म हो जाता है। लीवर टॉनिक देना चाहिए क्योंकि डी वार्मिंग की दवाई थोड़ी सी जो है स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे लीवर के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना है, इसलिए वो भी देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे सर ने मैं बताया, सर का फार्म आप देख रहे हैं, सर के पास गिल्ट्स भी हैं, इसके अलावा जो है किड्स भी हैं। कितना टाइम तक जो छोटे वाला अगर एनिमल है, अगर हम बात करते हैं, कितना टाइम तक इसको जो है अपने माँ के दूध पिलाते हैं, कितना टाइम तक उसके पास रखते हैं, उसके बाद कितने टाइम बाद उसको फीड पर लेकर आते हैं? दूध पे 2 महीने तक, 2 महीने में लगभग 10 किलो हो जाता है, उसके बाद उसको फीड पे ले आते हैं हम। जी, मतलब कि 2 महीने तक जो है जो मदर फीड पे रहता है, उसके बाद जो है उसे जो सर ने बताया कि इसके अंदर जो नेक्स्ट जो होता है थोड़ा थोड़ा फीड खिलाना शुरू करते हैं। इसके अलावा सर जैसे आपने बताया, अब किसान के ऊपर बात आती है रेट की। माल तैयार कर लिया, बिकेगा कहाँ, क्या रेट में बिकेगा, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर सर गाइड करें। रेट जी बच्चे का 10 किलो से 15 किलो तक 3000 रुपये का जी, और उसके ऊपर का 200 रुपये पर केजी का रेट है मेरा, जी, जिसमें 15 किलो तक तो 3000 का आ गया, 16 का 3200 का, 20 किलो का 4000 का। जी, उसमें मेरे बच्चे आ गए, गिल्ट आ गई, फीमेल आ गई, प्रेग्नेंट फीमेल आ गई, लगभग सबका मेरा रेट ये है। ब्रीड डालता है फार्मर, वो प्योर डाले,
क्योंकि प्योर का ही अगर अच्छी क्वालिटी रखेंगे हम, अच्छा रेट मार्केट से मांग पाएंगे हम। जी, मतलब कि प्योर ब्रीड डालें किसान भाइयों। एक बहुत बढ़िया सर ने बात बताई है, किसान अक्सर ठगी का शिकार हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन कोई भी सर से संपर्क करना चाहता है, सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डिस्प्ले में भी सर का नंबर चल रहा है। शर्मा पिग फार्म जो कि गांव रावर करनाल हरियाणा में है। इसके अलावा सर जाते जाते एक और बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे आप पिग फार्मिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये काम करने के बाद इसके अगर बात करते हैं एक्सटेंड में दूसरे तरफ बहुत सारे ऑप्शन है, गोट फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, बहुत कुछ है। वैसे तो हम जो काम करते हैं हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या ऐसी सबसे खासियत लगी है, सबसे एडवांटेज क्या लगी आपको? इसमें ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, बच्चों की लगा लो और इसका वेट गेन लगा लो, उन सभी कामों से ज़्यादा बढ़िया है हमारे हिसाब से ये। जी, मतलब कि FCR रेशो बहुत अच्छी है। अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं, मैं पोल्ट्री लाइन से हूँ, तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि उसमें FCR थोड़ा सा डाउन है। सर ने बताया 60% के आसपास FCR है, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े तो हमारी ऐप के साथ जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।